संजीव उनियाल जी, ये क्या है जरा समझाइए। और दूसरे, ये जब तुर्की बात तुर्की होता है पॉलिटिक्स में, तो ये कौन एक्चुअली ट्रैप ले कर रहा होता है और कौन ट्रैप में फंसता है, जरा ये भी समझा दीजिए। या यहां पर यही सूट करता है, जो विमर्श तय हो रहा है, यहां की जनता, यहां के संदर्भों के लिए यही चीज ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि दिनेश, एक पर्टिकुलर पार्टी को लगातार ऐसे ही बदनाम किया जाता है और ऐसे ही उनके लिए एक प्रेवलेंट ट्रुथ है कि ये एक खास जाति के लिए काम करती है। तो आज जब एक ऐसी पार्टी जो कि 72 वर्षों में, आजादी के बाद से आप देख लें कि कांग्रेस का आप पीछे बैकग्राउंड देखें, अगर पृष्ठभूमि देखें, तो उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व इसकी बात करी, बल्कि नेगेटिव जरूर कहा गया, जो कि प्रेवलेंट आपने देखा कि प्रचलित हो चुका है, क्या कि आई एम हिंदू बाय एन एक्सीडेंट। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है। आज तक इसका कहीं पर भी कोर्ट में भी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बीइंग एन एडवोकेट, मैंने देखा कहीं पर भी इसके लिए किसी ने कोई पिटीशन नहीं डाला, भी नेहरू जी ने नहीं कहा। तो सर, मतलब किसी के बारे में कुछ फैलाया जाए, उस पर कोई पिटीशन डाले तो वो बात साबित होगी। अगर उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये मानकर कि ये महत्वहीन है, और अगर उस पर जवाब ना दिया जाए तो उसको शाश्वत मान लिया जाएगा, उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा। नहीं, पर कंडेम करना भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतने बड़े पब्लिक फिगर को, जिनके नाम से आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पहचाना जाता है, हिंदुस्तान आज भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है। चलो एनीवे, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आज उस पार्टी को, जो इशू पर रहना चाहता हूं, हिंदू और हिंदुत्व कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्यों वो इस प्रांगण में आकर आके लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए कि कौन हिंदू है, क्या हिंदुत्व है, क्या हिंदूवादी है? तो मुझे लगता है कि जो तत्व है हिंदू का, वो हिंदुत्व है, ठीक है, और जो उसके साथ जो उसको व्यवहार में ला रहे हैं, वो हिंदूवादी है। तो अगर हम तीन शब्दों को इस तरह से समझेंगे, एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, तो हम समझ पाएंगे उस शब्दों के अंदर हम घुस के क्या कहना चाहते हैं। हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, जो आज तक हमने कभी भी उस प्रांगण में जाके नहीं कहा। उस प्रांगण में हम खेलने को तैयार हो गए। तो मुझे लगता है एक स्कूल ऑफ थॉट का क्रेडिट जाता है, एक पार्टी को क्रेडिट। चलिए, तो एक पार्टी को क्या ये क्रेडिट जाता है कि उसके स्कूल ऑफ थॉट से निकली हुई चीजों के इर्द गिर्द बातें हो रही हैं, विमर्श हो रहा है, ये बात मैं समझूंगा सुरेंद्र सिंह राजपूत से आगे चलकर। लेकिन अभी ये जरा देख लीजिए, हिंदुत्व पर घमासान के सियासी मायने। मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं देती। संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 चुनाव तक हिंदुत्व के एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर काफी हमलावर रही है। राहुल और प्रियंका पर हमला कर कांग्रेस को हिंदुत्व पर घेरने की तैयारी रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर कांग्रेस की चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कई बार हमने देखी, और ये आगे भी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कई बार प्रियंका कई मंदिरों में दिखाई देती हैं, राहुल भी मंदिरों में दिखाई देते हैं। राहुल हिंदू और हिंदुत्व को अलग कहकर, हिंदुत्ववादियों को अलग कहकर एक विवाद और एक विमर्श भी खड़ा कर चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।